गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्विच क्लासेस। आप लोग देख रहे हैं आज हमारे साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक संविधान। तो सबसे पहले समझते हैं संविधान क्या होता है। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि संविधान होता कहां पर है या क्या चीज है। तो देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए एक देश के अंदर ही क्या होता है, संविधान होता है। ठीक है, एक राज्य के अंदर भी एक संविधान होता है? नहीं, एक देश के अंदर पहले एक संविधान होता है। अब संविधान क्या होता है, फिर से सवाल आया। तो संविधान का मतलब है बच्चों कि किसी भी देश को सुचारू रूप से, सुचारू रूप मतलब सर सही ढंग से, सही तरीके से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? हाँ, सही ढंग से किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब एक ऐसे नियमों की या हम कह सकते हैं ऐसे रूल एंड रेगुलेशन की जिसके द्वारा क्या होगा, देश को सही तरीके से चलाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं जिस नीति पे एक देश को चलाया जाता है उस नीति को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। किस नीति से उस देश में फैसले होंगे, कैसे फैसले, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो उस देश के अंदर कोई घटना घट गई, चोरी की या किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई हो गई, या उस देश में राज्य बंटना है। ठीक है, एक राज्य नया बनना चाहता है, उस देश में किसी भी तरीके की आपदा आ जाए या कोई भी सिचुएशन हो, तो वो देश कैसे डिसीजन लेगा, उस डिसीजन को लेने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। आपको समझ आ रहा है संविधान क्या होता है? संविधान एक भाई क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है। संविधान क्या है? ऐसा कायदे कानून की एक ऐसी किताब है। ठीक है, वो चाहे लिखित हो चाहे वो मौखिक हो, वो मतलब नहीं है। पहले समझने की जरूरत है, संविधान क्या है? एक ऐसी किताब है जिसके अंदर क्या है, किसी भी देश को सुचारू रूप मतलब सही ढंग से चलाने के लिए उसके अंदर कायदे कानून लिखे हुए हैं। अच्छा बच्चों सोचो, अगर संविधान ना हो तो हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक देश, मतलब एक ऐसा देश जहां पर नेता होते हैं, नेता वोट के द्वारा आएंगे। ठीक है, क्या बताओ, लोकतांत्रिक देश ना हो, राजनीतिक देश हो, लेकिन किसी भी तरीके का देश हो, लेकिन अगर उसके अंदर संविधान नहीं होगा तो उसके अंदर वहां के लोग सही ढंग से व्यापार, आयात निर्यात, रहना, लेन देन और कह सकते हैं स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। जितने भी स्वतंत्र देश हैं, ज्यादातर देशों के अंदर क्या है, संविधान लागू है। संविधान मतलब एक ऐसा नियम की बुक बना रखी है जो हर इंसान के लिए क्या है, समान है। मतलब राजा का बेटे या नेता का बेटा या नॉर्मल इंसान, उसके लिए सबके लिए संविधान क्या होता है, समान होता है। मतलब उसके अंदर जो नियम लिखे हैं वो नियम सभी व्यक्तियों पे क्या होता है, लागू होता है। चलो जानना शुरू करते हैं कि संविधान होते कितने रूप में है। संविधान दो रूप में होता है, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। पहला क्या होता है, मौखिक, दूसरा क्या होता है बच्चों, लिखित। अच्छा बताओ, आपको समझ आया सर संविधान मौखिक और लिखित क्यों होता है? देखिए, अगर कानून की किताब है और मैंने किताब में लिख नहीं रखा तो क्या हो सकता है, हमें पता कैसे चलेगा कि पहले के लोगों ने क्या प्लानिंग करी थी और आज क्या होगा? आप समझ रहे हैं कि अगर संविधान लिखा होगा तो बहुत फायदा होने वाला है। हम पता कर पाएंगे कि अच्छा किसी की कोई चोरी करता है और इस तरीके से चोरी करता है तो उस पर कौन सी धारा लगेगी, कौन सा कानून लगेगा। ठीक है, अगर कोई देश हमारे साथ लड़ाई करता है तो उसके साथ हमें कैसे जवाब देना है। ठीक है, हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है, ठीक है, हमारी सीमाएं क्या हैं, तो सारी चीजें जानना, किस तरीके से उसके अंदर फैसले लेने हैं। ठीक है, किसकी पोस्ट कितनी बड़ी होगी, ये सारी चीजें अगर लिखित होंगी या मौखिक रूप में संविधान बना होगा कहीं पे भी, तो वो देश सही ढंग से क्या हो पाएगा, चल पाएगा। जिन देशों के अंदर संविधान सही से नहीं बने होते या सही से लिखे नहीं होते या संविधान नहीं होते, वो देश लंबे समय तक हम कह सकते हैं चल नहीं सकते, या वो विकासशील रास्ते पे या विकसित बहुत कम हो पाते हैं। चलिए जानना शुरू करते हैं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा होती क्या है, या मौखिक संविधान और लिखित संविधान क्या होता है। तो देखो बच्चों, मौखिक का मतलब बहुत आसान सा है, जो हम बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये क्या है, मौखिक है। ठीक है, मैं बोलता हूं जो चीज वो क्या है, मौखिक है, जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन लिखित का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हैं, रिटन। ठीक है, दो तरीके के संविधान, कैसे, मौखिक और दूसरा लिखित। अब मान लो कोई संविधान मौखिक है, मौखिक मतलब भाई हमने बोल रखा है या बता रखा है, सबने बोल रखा है कि उस संविधान की क्या कह सकते हैं हम, कि उसके कायदे कानून में सारे सिर्फ मौखिक हैं। ठीक है, कहीं पे लिखा नहीं है उस संविधान के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं लिखा नहीं है तो उसे क्या बोल देंगे, बहुत आसान पैटर्न, अलिखित संविधान। जितने भी अलिखित संविधान होते हैं उन्हें ही मौखिक संविधान कहा जाता है। आपसे सवाल ये आ सकता है कि कौन से देश का मौखिक संविधान है, तो एक बच्चों याद कर लो, कौन सा, ब्रिटेन का संविधान क्या है, सबसे प्राचीन और सबसे अलिखित संविधान है। चलो बच्चों, मैं आपको ब्रिटेन के संविधान के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। ब्रिटेन का संविधान हजारों वर्ष पुराना है, मतलब सबसे प्राचीन संविधान यही कहा जाता है। प्राचीन मतलब पुराना संविधान ब्रिटेन का ही है, और सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं
एक ऐसा स्थिर संविधान जिसमें क्या है, जिसको देखकर सारे संविधान बन सकते हैं। इसमें इतनी जल्दी बदलाव नहीं होते क्योंकि ये संविधान पहले अब तो मौखिक है, और बदलाव भी होते हैं, अगर परिवर्तन भी होते हैं तो हम ये कह सकते हैं प्राचीन मतलब पुराने समय से ऐसा संविधान बना हुआ है जिसके द्वारा क्या करे, ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था को या अपने देश को सुचारू रूप से चला रहा है। तो आप पूछोगे सर लिखित संविधान किसका होता है, आप पूछोगे ना लिखित संविधान किसका होता है, तो लिखित संविधान किसका होता है बच्चों, भारत का। अब लिखित का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो किताब है, आप जानते होंगे हमारे भारत संविधान के निर्माता कौन थे, इसका सवाल का आंसर कमेंट करें, ठीक है। संविधान के निर्माता कौन थे, संविधान होता क्या है, तो आपको पता चल गया सर संविधान के द्वारा देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो जब भारत देश आजाद हो गया 1947 में, तो उसके बाद सोचा ये कि देश को चलाएंगे कैसे, तो भारत ने क्या किया, 2 साल 11 महीने, हाँ 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के भारत के महान लीडरों ने क्या किया, संविधान का निर्माण किया। और जब संविधान बनाया गया तो संविधान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर लिखा हुआ है किस तरीके से देश को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। चलिए अभी हम भारत के संविधान के बारे में बहुत डीपली जानेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे लिखित संविधान किसका है, तो भारत का संविधान लिखित है, और क्या क्या नियम है संविधान के, अब हम इसके आगे जानेंगे। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर ले बच्चे। चलो बच्चों जानते हैं कि लिखित संविधान क्या होता है, लेकिन बच्चों इससे पहले हमें मौखिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मौखिक संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का है, और मौखिक संविधान के अंदर माना जाता है कि क्या है, बोलकर या हम कह सकते हैं बोला हुआ संविधान ही क्या है, मौखिक संविधान कहा जाता है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं आलिखित संविधान भी क्या है, मौखिक संविधान है, ठीक है। तो ये संविधान होता किसका है, तो बच्चों संविधान ब्रिटेन का है, और सबसे पुराना या कह सकते हैं सबसे प्राचीन संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। इस संविधान में कई बार बदलाव हुए हैं। अब ब्रिटेन जो है आलिखित को मानता है, आलिखित संविधान मतलब मौखिक संविधान पे मानता है, क्योंकि वो मानता है कि क्या होता है, बदलाव करने की आवश्यकता समय दर समय हमें पड़ती रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका संविधान क्या है, लिखित है, और उस देश के अंदर हमारा भी देश आता है भारत, ठीक है। भारत का संविधान भी क्या है, लिखित है। क्या आलिखित या मौखिक संविधान के अंदर जैसे समय पे समय बदलाव होते रहते हैं, अब मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं भारत के अंदर या ब्रिटेन के अंदर जो फटाफट से बदलाव आते हैं, उन बदलावों में ब्रिटेन का मानना है कि आलिखित संविधान जो है वो ज्यादा ताकतवर या वो ज्यादा क्या है, ठीक है, जिस हिसाब से देश को चलाया जाए। लेकिन भारत में कौन सा संविधान है बच्चों, लिखित संविधान है। चलो जानते हैं लिखित संविधान के बारे में। तो लिखित संविधान एक औपचारिक दस्तावेज है। औपचारिक मतलब हम ये कह सकते हैं ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी लिखा हुआ है, लीगली मान्यता मिली हुई है, और जो संवैधानिक समझौतों को, प्राकृतिक राजनीतिक व्यवस्था को, ध्यान सुनिए, राजनीतिक व्यवस्था आप समझ सकते हैं किस तरीके से कोर्ट कचहरी, कायदे कानून, ठीक है, और रूल रेगुलेशन, सब चीजों को किस तरीके से माना जाएगा, और हमें कह सकते हैं किस तरीके से व्यवस्था को नियंत्रित किया जाएगा, किस तरीके की आपत्ति, मतलब कोई भी घटना घटती है तो उसको संभालेंगे कैसे, किस जगह पे कौन क्या करेगा काम, जैसे कार्यपालिका के क्या रूल्स है, विधायिका के क्या नियम होंगे, कहां पर जाएंगे, न्यायपालिका के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा पुलिस, हम कह सकते हैं ना कर्मचारी की कितनी पावर है, ये तक उसमें बता देते हैं, उसकी सीमाएं क्या है, एक व्यक्ति स्वतंत्र है तो स्वतंत्र होने के साथ उसको संविधान क्या क्या देता है, तो सारी चीजें क्या है, ये लिखी हुई है इसके अंदर। और ये कहते हैं नियमों, नागरिकों एवं सरकारों के अधिकारों को, ठीक है, ऐसे नियम है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर सब लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल इंसान, कोई भी नागरिक, छोटा से छोटा बच्चा, उसके क्या अधिकार है और सरकार के क्या अधिकार है, मतलब किसी भी तरीके का गैर कानूनी कार्य नहीं हो सकता किसके बीच में, संविधान के होते हुए। इसीलिए संविधान को लिखित रखा गया है ताकि क्या कर सके, नियमों और नागरिकों और सरकारी अधिकारों को क्या कर सके, सही तरीके से समझा जा सके और उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप जानते हैं भारत देश कब आजाद हुआ था बच्चों, भारत देश कब आजाद हुआ था, 1947 में। संविधान को बनाने में जैसे मैंने बताया 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। तो संविधान को बना के क्या किया उन्होंने, एक लिखित संविधान लिखा, किसका, भारत का लिखित संविधान है। अब बताइए उससे क्या फायदा होता है, ये लिखित संविधान के क्या क्या फायदे। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला, एक ऐसी नियम की किताब जो हर नागरिक और हर सरकार के अधिकारों को उनको बताती है। दूसरी चीज, अब हमें जानना भी जरूरी है कि भारत के अंदर अगर कोई लिखित संविधान लिखा हुआ है तो सर हमें क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, है ना, क्या क्या रेगुलेशन मिले, रूल रेगुलेशन। तो उसे लिखने के लिए ना बहुत समय चाहिए था। तो बहुत समय कितना लगा आपको ध्यान रखना, 2 साल 11 महीने
18 दिन, ठीक है। अब ये जो टाइम लगा इसके अंदर क्या किया गया और कितनी बैठकें हुई, तो देखिए टोटल 105 बैठकें हुई, मतलब 105 बैठकें हुई, ठीक है। कई कई जगह पर आपको 166 बैठकें देखने को भी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन लीगल बैठकें कितनी थी, 105 बैठकें थी, आपको समझ आया, ठीक है। और 4 बैठकें ना मतलब पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हुई थी और 12 अधिवेशन जो थे वो इसी के अंदर पास किए गए थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर बैठकें 105 हुई, ठीक है, तो कितने सदस्य हुआ करते थे, सही सवाल है ना। तो पहले याद रखना आपको 385 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य, 385 सदस्य हुआ करते थे। बाद में उनकी संख्या कम हो गई पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, वो कितने हो गए, 299 सदस्य। आपको याद रहेगा कितने सदस्य हो गए बच्चों, 299 सदस्य। और जब इन्हें चुना गया, जब इन्हें निर्वाचित किया गया, तो इनको लास्ट में इनकी संख्या कितनी रह गई, 229 सदस्य रह गई थी भारत के संविधान के। हम कह सकते हैं, अब ये हमें पता होना क्यों जरूरी है, देखो आप भारत में रहते हो, भारत के बारे में आपको संवैधानिक गतिविधियों के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके का कायदे कानून है, कितना समय लगा, कितना खर्चा आया, ठीक है, और इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं आप लोगों को। देखिए आपका टॉपिक तो क्लियर होगा ही होगा, आपको संविधान के बारे में पता होगा, आपको कायदे कानून के बारे में ज्ञान होगा, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि भारत का संविधान लिखने में इतना समय लगा, इतना खर्चा लगा, इतने बैठक हुई, इतने सदस्य हुए। भारत आपको पता है पहले जैसे आर्यव्रत था, हिंदुस्तान था, उसमें पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तो आपसे सवाल ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ, तो हम कह सकते हैं 14 अगस्त, ठीक है, 1947 को पाकिस्तान का आजादी का दिवस माना जाता है, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का आजादी का दिन माना जाता है, ठीक है। वहां पर वो आजादी मनाते हैं। भारत में आजादी कब मनाई जाती है, 15 अगस्त को मनाई जाती है, ठीक है, एक दिन बाद उनके, ठीक है। तो आजादी से पहले मतलब जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, या हम कह सकते जब एक साथ था, तब कितनी सीटें डिसाइड हुई थी, 385 सदस्य होंगे। बट बाद में कितने कर दिए गए, 299 सदस्य रखे गए कि अब इतने सदस्य ही रह जाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तानी सदस्य थे वो जा चुके थे। अब उसके बाद लास्ट में निर्वाचित कितने हुए, 229, मतलब 229 सदस्य निर्वाचित हुए। आपको समझ आया होगा कि संविधान क्या होता है। आपको समझ आया संविधान क्या है, लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। मौखिक संविधान भी क्या करता है, एक देश में कार्य करता है। आपने देखा ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए